इंडियन रुपीस में फिर से सेल कर कर वो इंडियन रुपीस अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में बस 15 रुपीस है। ओके, 15 रुपीस के इक्विवेलेंट की क्रिप्टो करेंसीज है। मेरे INR वॉलेट में आप देख सकते हैं कि बस 0.01 पैसे हैं। तो अभी मैं आपको एक सैंपल ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा जिसमें मैं मेरे इस CoinDCX अकाउंट में कुछ इंडियन रुपीस डिपॉजिट करके बताऊंगा। ओके, तो आपको अगर इंडियन रुपीस आपके CoinDCX एक्सचेंज के अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं तो आपको डिपॉजिट INR टू वॉलेट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो अभी आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आपको अमाउंट एंटर करनी है जितनी आप आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सैंपल ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं एक सैंपल अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि 1500 रुपीस, और ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पे द फॉलोइंग टू द बैंक अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, एक तो UPI है और दूसरा IMPS है। इस वीडियो में मैं आपको UPI से रियल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। अगर आप UPI से कंफर्टेबल नहीं है तो आप IMPS का यूज कर सकते हैं। अगर आप IMPS ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको इस अकाउंट नंबर पर इस ट्रांजैक्शन डिटेल से ट्रांजैक्शन सेंड करना होगा, ठीक है। और मेक श्योर यू एंटर दिस नंबर इन द रिमार्क सेक्शन व्हाइल डूइंग ट्रांजैक्शन। ओके, ये रिमार्क आपके ट्रांजैक्शन में डालना भूलना मत। ओके, इससे जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई करने में CoinDCX को मदद होती है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको UPI से ट्रांजैक्शन करके दिखाने वाला हूँ। UPI का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास कोई भी एक ऐप होना चाहिए, जैसे कि भीम UPI है जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। इससे अगर आपके पास भीम UPI नहीं है तो फिर आप तेज, फोन पे, गूगल तेज, ये सब ऐप्स भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऐप्स के नाम है तेज, भीम एंड फोन पे। ओके, सो मेरे अभी फोन में भीम UPI इंस्टॉल है तो फिर मैं उसका ही यूज करूंगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो QR कोड है इसको आपके भीम UPI से स्कैन करना होगा, नहीं तो आप ये UPI ID मैन्युअली आपके भीम UPI या फिर कोई भी अदर UPI ऐप में मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। ओके, और हमें एग्जैक्टली इतनी ही अमाउंट पे करनी है। ओके, कोई भी कम वैल्यू पे मत किए, जैसे कि 1499 या फिर थोड़ी सी ज्यादा 1501, एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू आपको पे करनी है। तो फिर मैं अब मेरा भीम UPI ऐप ओपन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा भीम UPI ऐप ओपन हो रहा है। मैं अभी स्कैन करूंगा क्योंकि QR कोड स्कैन करना ज्यादा इजी होगा। तो ये देखिए डिटेक्ट हो गया है। मैं वापस एक बार आपको स्कैन करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं भीम UPI से क्विकली स्कैन हो रहा है डेटा और हमें मैन्युअली एंटर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। तो आप देख सकते हैं स्कैन करने के बाद ये प्रॉपरली इसने फेच कर लिया है पेमेंट डिटेल्स, और रिमार्क्स ऑप्शनल है, बट फिर भी मैं रिमार्क सेक्शन में एक ये जो वैल्यू डालनी है हमें 55145, ये मैं डालने वाला हूँ। ये मैंडेटरी है और आप ये वैल्यू डालना भूलना मत। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ वो वैल्यू, वो है 55145। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले मेरे भीम UPI ऐप से उस बारकोड को स्कैन किया, उस QR कोड को स्कैन किया, और उसके बाद में ये जो वैल्यू है 55145 ये रिमार्क सेक्शन में डाल दी है। तो इतना करने के बाद मैं अभी पे पर क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे भीम UPI मेरा पिन पूछ रहा है, तो मैं मेरा पिन यहाँ पे एंटर करूंगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि मनी हैज बीन सेंट। ओके, यू हैव सक्सेसफुली सेंट ₹1500 टू M अजय सिरवी। तो फिर ये मेरा ट्रांजैक्शन ID है
और वो ही ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो फिर मैं वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको एंटर करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको पिन करके रखता हूँ ताकि ये स्क्रीन बैकग्राउंड में ना चली जाए, ओके। तो अभी मैं ये ट्रांजैक्शन आईडी डालता हूँ 907211762538। एक बार वैल्यू डालने के बाद, ट्रांजैक्शन आईडी डालने के बाद एक बार उसे वेरीफाई कर लीजिए, ओके। अब आप देख सकते हैं कि मेरे डीसीबी बैंक से मुझे मैसेज भी आया है कि मेरे जो 1500 रुपए हैं वो डिडक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं वेरीफाई करता हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 907211762538, ओके। तो मैं अभी वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। अब मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ, ओके। अब ये मुझे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है। तो यूपीआई आईडी भी प्रॉपर है, रेफरेंस आईडी भी प्रॉपर है। अब मैं यस दिस डिटेल्स आर करेक्ट इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं INR डिपॉजिट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, ओके। तो 1500 रुपए मैंने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट CoinDCX को भेजी है, और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ये जो 1500 रुपए है ये हमारे INR वॉलेट में ऐड हो जाएंगे, ओके। तो अभी मैं गो टू INR वॉलेट इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने अभी डिपॉजिट किया ₹1500 का, उसका एक्शन INR डिपॉजिटेड, डेट एंड टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसका स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा और CoinDCX के द्वारा जब ये वेरीफाई हो जाएगा तब ये 1500 रुपए हमारे वॉलेट बैलेंस में दिखना शुरू हो जाएंगे, ओके। तो अभी हम इस ट्रांजैक्शन का सक्सेस होने का वेट करेंगे। कुछ देर के लिए मैंने वीडियो पॉज किया था और अभी आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट के बाद मेरा जो INR डिपॉजिट का जो रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुल हो गया है, और मेरे वॉलेट बैलेंस में 1500 रुपए CoinDCX के द्वारा ऐड किए गए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 1500 रुपए से या फिर आपकी इंडियन रुपीस के बैलेंस से कोई भी क्रिप्टो करेंसी CoinDCX में खरीद सकते हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसी इंडियन रुपीस से खरीदने के लिए आप एक्सचेंज का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप DCX इंस्टा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सचेंज से खरीदना है तो फिर आप ट्रेड इस टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आपको दिखेगा, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि INR, BTC, USDT, ETH, USDC एंड XRP इतनी सारी बेस पेयर्स है, और अभी मैं आपको INR ही एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं INR पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं BNB, BTC, ETH, TRX, USDT बहुत सारी पेयर्स है जो आप इंडियन रुपीज से खरीद सकते हैं। ये सब क्रिप्टो करेंसीज ही है, ओके। तो अभी मैं BTC INR पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितनी क्वांटिटी के खरीदने हैं, बाय फॉर 25%, 50%, 75% एंड 100%, ओके। तो अगर मैं 100% करता हूँ तो मेरे अकाउंट में जो 1500 रुपए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस 1500 रुपए, उससे जितने भी बिटकॉइन आते हैं उतने बिटकॉइन मैं खरीद सकता हूँ, ओके। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर बाय BTC, तो फिर इतनी जो अमाउंट की जो ऑर्डर है मेरी, ये इस ऑर्डर बुक में प्लेस हो जाएगी। तो ये एक रास्ता है जिससे आप आपके इंडियन रुपीज से क्रिप्टो करेंसी CoinDCX में खरीद सकते हैं। अगर आप इससे नहीं खरीदना चाहते तो आप DCX इंस्टा का भी यूज कर सकते हैं। DCX इंस्टा को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। More than 50 cryptocurrencies are listed and you can buy them using Indian rupees. तो अभी मैं बिटकॉइन ही खरीदूंगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन सिलेक्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं कि बाय रेट है और एक सेल रेट है। अगर आप बाय करेंगे तो आपको बिटकॉइन इस रेट पे मिलेगा, और अगर आप सेल करेंगे तो आपका बिटकॉइन इस रेट पर सेल होगा। तो फिर मैं अभी फिलहाल बाय करता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी बिटकॉइन नहीं है। मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो में मेरे कुछ भी बिटकॉइन नहीं था, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर बाय फॉर INR, ओके। सो यू हैव टू एंटर
द इंडियन रुपीज वैल्यू। ओके, तो मेरे अकाउंट में 1500 रुपए है जो मैंने ऐड किया अभी आपके सामने, वो मैं 1500 रुपए यहाँ पे डालता हूँ। तो CoinDCX के ये जो क्वांटिटी फील्ड है उसमें आपको दिख रहा है कि 1500 रुपए से आपको इतने बिटकॉइन मिलेंगे। ओके, तो अभी मैं बाय BTC इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो ये कंफर्मेशन डायलॉग है, यहाँ पर ये आपको पूछेगा कि दिस एक्शन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स, सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली चेक करें यस दस डिटेल्स आर करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करने से पहले। ओके, तो मैं यस 10 डिटेल्स आर करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस मच अमाउंट ऑफ BTC हैज बीन एडेड टू योर CoinDCX वॉलेट। ओके, तो मेरे पास अभी 1500 रुपए के इक्विवेलेंट के BTC आ गए हैं और मैं गो टू पोर्टफोलियो इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन हमने खरीदे वो यहाँ पर अब दिख रहे हैं। तो आपको अभी इससे समझ में आया होगा कि कैसे हमने हमारे CoinDCX के वॉलेट में इंडियन रुपीस ऐड किए और उसके बाद में वो इंडियन रुपीस से हमने बिटकॉइन को खरीदा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस क्रिप्टो करेंसीज को इंडियन रुपीस में सेल कर सकते हैं और उस सेल करने के बाद आपके जो इंडियन रुपीस आ जाएंगे उसको आप आपके बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं DCX इंस्टा का ही यूज करूंगा। तो अब जाते हैं DCX इंस्टा में फिर से एक बार। अब हमने पहले खरीदा था तो अब मैं सेल करूंगा। अभी मैं यहाँ पर सेल लॉस में ही सेल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, पर आप हमेशा प्रॉफिट में ही सेल कीजिए। तो क्वांटिटी जो है वो इतनी हम डालेंगे क्योंकि हमारे पास इतना ही बैलेंस है। ओके, आप डायरेक्टली इस बैलेंस फील्ड से आपकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पर उसकी इंडियन रुपीस की वैल्यू आ गई है, यानी कि अब हम जब हमारा बिटकॉइन सेल करेंगे तब हमें 1450 इतने रुपीस मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मैं सेल BTC इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब फिर से मुझे कंफर्मेशन डायलॉग पूछ रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यस 10 डिटेल्स आर करेक्ट। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1400 रुपए हैज बीन क्रेडिटेड टू योर INR वॉलेट। तो इंस्टेंटली सेल भी हो गया। अब गो टू INR पोर्टफोलियो पर मैं जाता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट बैलेंस में फिर से 1400 रुपए आ गए हैं और अभी मैं आपको ये 1400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करने हैं ये मैं अभी बताऊंगा। तो अगर आपको आपके इंडियन रुपीस आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने हैं तो उससे पहले आपको आपकी बैंक डिटेल्स आपके प्रोफाइल सेक्शन में एंटर करनी होगी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो डिटेल्स आपको कहां पर एंटर करनी है। तो आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आप एंड में देख सकते हैं कि बैंक डिटेल्स एक ऑप्शन है। इसके अंदर जाकर आपको आपकी बैंक डिटेल्स फिल करनी है। मैंने मेरी बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल करके ऑलरेडी रखी है। विड्रॉ INR टू बैंक इस बटन पर क्लिक करने से पहले मेक श्योर कि आपके INR वॉलेट बैलेंस में कुछ तो इंडियन रुपीस होना चाहिए। तो अभी मेरे वॉलेट बैलेंस में 1400 रुपए है, तो मैं विड्रॉ INR टू बैंक इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकाउंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिख रही है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है। अब मैं मेरी सारी अमाउंट विड्रॉ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 100% इस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं 1400 रुपए जो हमें विड्रॉ करने हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं वेरीफाई इस पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर मेरा 2FA कोड डालना पड़ेगा जो कि एज अ सेकेंड स्टेप ऑफ सिक्योरिटी CoinDCX के द्वारा दिया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ वैल्यू। कंफर्म विड्रॉल। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो रिक्वेस्ट है दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय द CoinDCX और वेरिफिकेशन के बाद CoinDCX के द्वारा ये जो 1400 रुपए हैं ये मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा जो विड्रॉल का जो रिक्वेस्ट था वो 11:52 यानी कि 11:52 इस टाइम पर सबमिट किया था और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 बजे ही मेरा जो विड्रॉल था वो सक्सेसफुल हो गया है और मैंने जो इंडियन रुपीस विड्रॉ किए थे 1400 रुपए वो मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली आ गए हैं।
तो इससे आपको पता चल गया होगा कि CoinDCS का जो इंडियन रुपीस का डिपॉजिट और विड्रॉल सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट है। बस 8 से 9 मिनट या फिर मैक्सिमम 15 मिनट में ही आपके इंडियन रुपीस आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं और आपके इंडियन रुपीस फिर से आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी हो जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप आपके इंडियन रुपीस क्विकली CoinDCS में डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे कैसे क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल कर सकते हैं और कैसे इंडियन रुपीस आपके अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।